Hello students, welcome back to the online classes conducted by Sanskar English School. So in last lecture we have completed our current electricity. ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो थेरोटिकल पार्ट था वो हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कंप्लीट किया है. ठीक है, सो इन दिस लेक्चर, आज के लेक्चर में हम उस करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे. दिस विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है. उसके बाद कल के लेक्चर में इस पे 20 मार्क्स का टेस्ट होगा. ठीक है, सो करंट इलेक्ट्रिसिटी का थेरोटिकल पार्ट यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के पूरे कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़े हैं, डिटेल में पढ़े हैं लास्ट लेक्चर तक, फर्स्ट लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक. सो आज के लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे और ये चैप्टर फिनिश कर देंगे. ठीक है, सो देखो आपका जो टेक्स्ट बुक है मेरे पास है मोबाइल में. सो टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज दिया है उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 देखो. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आपको बुक सामने रखकर इस लेक्चर को देखना है. सो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, उसमें ए, बी और सी ऐसे 3 क्वेश्चन दिए हैं. सो मैं आपको ए और सी सॉल्व कर दूंगा, बी को आपको सॉल्व करना है अगर हो सके तो, नहीं तो हम बाद में उसे देखेंगे. और उसके बाद कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स भी हम इसके देखने वाले हैं. सो देखो क्वेश्चन नंबर 9, करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, उस क्वेश्चन नंबर 9 का ए क्वेश्चन देखो, ए सब क्वेश्चन. सो उस ए में क्या दिया है, द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर, लेंथ दी है. ठीक है, 1 मीटर लॉन्ग वायर का मतलब उस वायर की लेंथ गिवन है 1 मीटर और उसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है 6 ओम. ठीक है, उसे मैं R1 से डिनोट करूंगा. ठीक है, इफ वी रिड्यूस द लेंथ ऑफ वायर टू द 70 सेंटीमीटर. ठीक है, मतलब 2 टाइप की लेंथ दी है, कंपैरिजन है, यानी कि जो पहले का गिवन डाटा है उसे 1 से डिनोट करो. सो इनिशियली उसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर, तब उसका रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम. अब उसकी लेंथ को कम करके किया है 70 सेंटीमीटर और आपको पूछा है अब उस वायर का रेजिस्टेंस कितना होने वाला है. देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है वो पहले अच्छे से समझ लो. मेरे पास एक वायर गिवन है और उस वायर की लेंथ है 1 मीटर. उस वायर की लेंथ कितनी है 1 मीटर. जब उस वायर की लेंथ 1 मीटर थी, जब उस वायर की लेंथ 1 मीटर थी तब उसका रेजिस्टेंस 6 ओम था. जब उस वायर की लेंथ 1 मीटर थी तब उसका रेजिस्टेंस 6 ओम था. अब लेंथ कम हो गई है, मतलब लेंथ कम की है और अब बनी है 70 सेंटीमीटर. ठीक है ना, 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर. मतलब जब लेंथ 100 सेंटीमीटर थी, उस वायर की लेंथ जब 100 सेंटीमीटर थी तब का उसका रेजिस्टेंस था 6 ओम. अब लेंथ कम करके 70 सेंटीमीटर कर दी. अब रेजिस्टेंस क्या होने वाला है वो आपको पूछा गया है. सो ऑब्वियसली क्वेश्चन का जो गिवन डेटा है उससे हमें पता चलता है हमें किसी भी सब्सटेंस की किसी भी मटेरियल की लेंथ और उस लेंथ पे उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है उसके बारे में पता होना चाहिए, तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सो वी नो दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ये फॉर्मूला हमें पता है. जब कोई क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तब उनके बीच का जो रिलेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे ऐसा कर सकते हैं, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2. देखो अगर इनवर्सली होता तो क्या हो जाता, हमें पता है रेजिस्टेंस एरिया को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तब हम लिखते हैं R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू A2 अपॉन A1, मतलब उल्टा कर देते हैं. लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में 1 2, तो यहां पे भी 1 2 ऐसा लेना है. सो हमें पता है किसी भी सब्सटेंस का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, किसी भी वायर का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उस वायर के लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. वो उस वायर के लेंथ को क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो हम उसे ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2. सो R1 की वैल्यू कितनी है 6 ओम, R2 की वैल्यू कितनी है हमें निकालनी है R2 की वैल्यू. L1 कितना है, एक तो दोनों भी सेंटीमीटर में लो या दोनों भी मीटर में लो. सो 1 मीटर को मैं लिखता हूं 100 सेंटीमीटर.
सो L1 की वैल्यू 100 है, L2 की वैल्यू 70 है, 0 0 कैंसिल हो गया। अब 7 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 10 डिवाइड होगा। सो सिंपल मैथमेटिक्स है, R2 इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 10, 6 7 42 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि R2 की वैल्यू हो गई 4.2 ओम। R2 की वैल्यू क्या हो गई? 4.2 ओम। सो दिस इज द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। सो आपको कुछ लेंथ दी थी कंडक्टर की, और उस वो लेंथ जो उसकी थी तब उसका रेजिस्टेंस दिया था 6 ओम। अब लेंथ को कम किया है तो रेजिस्टेंस में क्या चेंजेस होने वाले हैं उसके बारे में क्वेश्चन में हमें पूछा गया था। सो लेंथ कम की है तो रेजिस्टेंस भी कम ही होने वाला है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस लेंथ को क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसकी वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 4.2 ओम। क्या आ गई? 4.2 ओम। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। इसे अच्छे से वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली हमने जो रिलेशंस, हमने जो कंसेप्ट्स करंट इलेक्ट्रिसिटी के पढ़े हैं, उस पे ही हमारे क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं। उस पे ही हमारे क्वेश्चंस क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। सो नेक्स्ट सी नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का। उसमें क्या गिवन है देखो। सो इन दैट क्वेश्चन इट इज गिवन दैट इफ द चार्ज ऑफ 420 कूलोम, if the charge of 420 coulomb flows through a conducting wire in a 5 minutes, what is the value of current? एक पर्टिकुलर कंडक्टिंग वायर है और उस कंडक्टिंग वायर में से चार्ज फ्लो हुआ है, और जो चार्ज उसमें से फ्लो हुआ है उस चार्ज का अमाउंट है 420 कूलोम, और वो जो चार्ज उसमें से फ्लो हुआ है वो फ्लो हुआ है 5 मिनट्स के लिए। कितने टाइम के लिए फ्लो हुआ है? 5 मिनट्स के लिए। और आपको करंट की वैल्यू पूछी है एम्पियर्स में। करंट की वैल्यू पूछी है एम्पियर्स में। सो इट इज वेरी मच सिंपल क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। सो हमें पता है जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो चार्ज और टाइम से हम ऐसे निकाल सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट इज द चार्ज पर यूनिट टाइम। जितना चार्ज टोटल फ्लो हुआ है उस टोटल चार्ज को जितना फ्लो होने को टाइम लगा है उससे अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू मिलती है। तो क्या होता है? हमें इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू मिलती है, ठीक है। लेकिन करंट को एम्पियर में आने के लिए चार्ज कूलोम में और टाइम को सेकंड में होना चाहिए। करंट की वैल्यू हमें एम्पियर में मिलने के लिए, करंट की वैल्यू हमें एम्पियर में मिलने के लिए चार्ज की वैल्यू कूलोम में होनी चाहिए और टाइम की वैल्यू सेकंड में होनी चाहिए। ओके, सो उसे सॉल्व करेंगे। लेकिन एक बात देखो, हमें तो चार्ज कूलोम में गिवन है लेकिन टाइम मिनट में दिया है, तो हमें टाइम चाहिए सेकंड में, तो पहले उसे कन्वर्ट कर दो। सो 5 मिनट यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 60 यानी कि 300 सेकंड टाइम आएगा। सो करंट I इक्वल्स टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि 420 डिवाइडेड बाय 300, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को 6 से डिवाइड होता है, 6 5 30, 6 7 42, ठीक है। सो 7 बाय 5 आ गया। इसे ऐसा रखो या और सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। सो 5 1 1 पॉइंट दिया, कितना बचा? 2, 20 हो गया। 5 4 20, यानी कि कितना करंट फ्लो हुआ है? 1.4 एम्पियर इतना करंट उस वायर से फ्लो हुआ है। तो सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे ऐसे। लेकिन इसके लिए हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो डिफरेंट कंसेप्ट हमने पढ़े हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो डिफरेंट कंसेप्ट हमने पढ़े हैं वो कंसेप्ट पता होने चाहिए। जैसे कि चार्ज और टाइम पे करंट कैसे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की कंसेप्ट क्या होती है, ये सब कंसेप्ट अगर हमें अच्छे से पता है तो हम न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे अच्छा फोकस जो करना है वो यूनिट्स पे करना है। कभी कभी क्या होता है, ठीक है, हमें करंट का फॉर्मूला पता है चार्ज अपॉन टाइम, सो हम चार्ज की वैल्यू पुट कर देते हैं, टाइम की वैल्यू पुट कर देते हैं। लेकिन इस यूनिट को भी देखना पड़ेगा। अगर करंट आपको एम्पियर में चाहिए तो चार्ज कूलोम में और टाइम सेकंड में चाहिए होता है, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर देना पड़ता है, ठीक है। सो ये हो गया लास्ट एग्जांपल। सो एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से 2 तो मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं। जो बचा वाला है वो अगर आपको हो सके तो आप सॉल्व करो, ठीक है। नहीं तो बाद में जब एक्चुअल में हमारे लेक्चर स्टार्ट हो गए
तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसका सोल्यूशन थोड़ा लेंदी आता है। अब कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व एग्जांपल्स में से सॉल्व करेंगे। आपको आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 38 निकालना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का पेज नंबर 38 पे देखना है। उसमें कुछ सॉल्व एग्जांपल्स दिए हैं, उस सॉल्व एग्जांपल्स में से कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सो उसमें क्या गिवन है देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इन द लाइट बल्ब इज 1000 ओम। लाइट के बल्ब में फिलामेंट होता है, उसका रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है। बल्ब में ऐसा होता है ना, बल्ब में जो ऐसा फिलामेंट होता है ना, ये इसमें से करंट फ्लो होने वाला है, तभी बल्ब ग्लो करेगा। मैंने बताया था सिंबल ड्रॉ करते समय आपको। सो इस फिलामेंट का रेजिस्टेंस आपको दिया है 1000 ओम। उस फिलामेंट का रेजिस्टेंस कितना दिया है, 1000 ओम। और उस बल्ब के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ है वो हुआ है 230 ओम। आपको कैलकुलेट करना है उसमें से कितना करंट फ्लो होगा। सो सिंपल है, बाय ओम्स लॉ हमने रेजिस्टेंस, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, इन तीनों के बीच का जो रिलेशन हमें मिलता है दैट इज बाय द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने हमें वो रिलेशन दिया है। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, I इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R, करंट इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू गिवन है 230 और रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 1000। ए 0 और ए 0 कैंसिल हो जाएगा। 23 को 100 से डिवाइड करने के बाद 0.23 इतना एम्पियर आंसर आ गया, ठीक है। तो क्या गिवन था, जिस फिलामेंट से करंट फ्लो होने वाला है उस फिलामेंट का रेजिस्टेंस गिवन था, उसके अक्रॉस अप्लाई किया वाला पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था, और आपको उसमें से फ्लो होने वाला करंट कैलकुलेट करना था। सो I इक्वल्स टू V बाय R से वो हमने कैलकुलेट किया। V की वैल्यू 230, R की वैल्यू 1000। सो 230 को 1000 से डिवाइड करने के बाद 0 0 कैंसिल हुआ। 23 को 100 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आया है 0.23 एम्पियर। सो दिस इज द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको लिख के लेना है पेज नंबर 38 जो गिवन है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर निकाल, ठीक है। सो उसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी तभी आप फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस, देखो इसे थर्ड सॉल्व करता हूं मैं। अ करंट ऑफ 0.24 एम्पियर, मतलब एक कंडक्टर से, ठीक है। पेज नंबर 31 पे जो थर्ड क्वेश्चन दिया है उसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। अ करंट ऑफ 0.24 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। कंडक्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 0.24 एम्पियर इतना। When the potential difference applied between its two end is 24 volt, आपको क्या करना है, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब अच्छे से देख लो, एक ऐसा रेजिस्टेंस आपको गिवन है, उसके अक्रॉस बैटरी या सेल का इस्तेमाल करके हमने V इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, और V पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है 24 वोल्ट, और इसकी वजह से उसमें से I अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है, और उस करंट की वैल्यू है 0.24 एम्पियर। आपको इस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो आई सपोज आपको गिवन क्या है समझ में आया होगा। एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू अब तो हमें अननोन है, पता नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। लेकिन उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है उसकी वैल्यू गिवन है, उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी भी वैल्यू गिवन है, तो हम इजीली रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो रेजिस्टेंस की वैल्यू बाय ओम्स लॉ आ जाएगी V डिवाइडेड बाय I। सो V की वैल्यू है 24, I की वैल्यू है 0.24, ठीक है। सो 24, देखो डिनोमिनेटर में राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, सो वो पॉइंट रिमूव करने के लिए कितने डिजिट छोड़ के है राइट साइड से, 1 और 2। सो न्यूमरेटर में 2 0 आ जाएंगे और वो 24 बनेगा। सो इसका आप सिंपल आंसर 24 1 24 100, यानी कि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होने वाली है, 100 ओम होगी।
उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी 100 ओम। सो दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, सो इसे भी अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट वाला सॉल्व करेंगे हम। देखो कि जो फॉर्मूलेज हमें रिक्वायर्ड है, जिन पे क्वेश्चंस पूछे गए, अभी तक हमने बहुत एग्जांपल सॉल्व किए हैं। जब हमारे लेक्चर्स थ्योरी के चालू थे तब भी हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते थे। उसमें सबसे पहला मेन हमें पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज द एनर्जी अपॉन चार्ज और वर्क अपॉन चार्ज। वर्क और एनर्जी आर इक्विवेलेंट, हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था। उसके बाद करंट का फॉर्मूला Q डिवाइडेड बाय T। उसके बाद V, I और R के बीच का रिलेशन ओम्स लॉ से, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, V इक्वल्स टू I R। उसके बाद रेजिस्टेंस जिन क्वांटिटीज पे डिपेंड था, रो L अपॉन A, रेजिस्टिविटी, लेंथ और उस पर्टिकुलर कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। सो R इक्वल्स टू रो L बाय A। और उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले और पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले, ये सब अगर आपको अच्छे से याद है तो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते समय कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। सो आई सपोज यू अंडरस्टूड दिस, सो यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। देखो फोर्थ थोड़ा क्वेश्चन दिखने में बड़ा दिखता है लेकिन वो डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। सो उस क्वेश्चन में क्या गिवन है, डिटरमाइन द करंट दैट विल फ्लो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 33 वोल्ट इज अप्लाइड, ठीक है। तो क्या किया है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है 33 वोल्ट का, किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जिसकी वैल्यू 110 ओम है, और आपको निकालना है करंट कितना फ्लो होने वाला है। लेकिन क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं होता है, उसके आगे पूछा है, इफ द सेम करंट इज फ्लो थ्रू द अप्लायंस हैविंग द रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम, हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस शुड अप्लाई अक्रॉस इट्स टू एंड्स। ओके, फर्स्ट केस देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट केस। सो फर्स्ट केस में क्या गिवन है, फर्स्ट केस में गिवन है 33 वोल्ट का, ठीक है। लेट मी चेक द क्वेश्चन वंस अगेन। 33 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 110 ओम के अक्रॉस अप्लाई किया है, 110 ओम के अक्रॉस अप्लाई किया है। सो करंट कितना फ्लो होगा उसमें से, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है, I इक्वल्स टू V बाय R आता है। सो I इक्वल्स टू V की वैल्यू कितनी है 33, R की वैल्यू कितनी है 110। अगर 11 से आप डिवाइड कर दोगे तो 11 3 जा और यह आएगा 11 10 जा, सो 3 बाय 10 एम्पियर, ऐसा भी रखोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। सो 3 बाय 10 एम्पियर। अब सेकंड केस में उन्होंने क्या दिया है, सेकंड केस में उन्होंने दिया है, अगर वही करंट, मतलब इस 110 से फ्लो होने वाला ये करंट जो अभी हमने कैलकुलेट किया 3 बाय 10 एम्पियर, अगर वही करंट 500 ओम से फ्लो होता है, वही करंट मतलब 3 बाय 10 एम्पियर करंट अगर 500 ओम से फ्लो होता है, तब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी। दो क्वेश्चंस पूछे हैं एक में ही, दो केसेस है डिफरेंट। पहली केस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने अप्लाई किया है एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो 33 वोल्ट का है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 110 ओम। सो 110 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस 33 वोल्ट के अक्रॉस, सॉरी 110 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस 33 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है और करंट की वैल्यू पूछी थी। सो हमने ओम्स लॉ अप्लाई करके I इक्वल्स टू V बाय R फॉर्मूले से करंट की वैल्यू निकाली, उसका आंसर आया 3 बाय 10 एम्पियर। अब सेकंड केस में पूछा है, अगर यही करंट 3 बाय 10 एम्पियर हमें 500 ओम रेजिस्टेंस से फ्लो करना है, तब उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे भी ओम्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, V इक्वल्स टू I इंटू R। सो V इक्वल्स टू, अब इस सेकंड केस में V कैलकुलेट करना है, I कितना है, फर्स्ट केस में जो आंसर आया है वो यहाँ पे गिवन डेटा करके यूज करना है, और R की वैल्यू कितनी है 500। सो ये 0 0 कैंसिल होने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा 150 वोल्ट। सो देखो 3 बाय 10 एम्पियर का करंट 110 ओम से फ्लो होने के लिए 33 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगता है, और वही 3 बाय 10 एम्पियर का करंट 500 ओम के अक्रॉस से फ्लो होने के लिए 150 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा। सो इन दो केसेस से हम उसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द
फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, सो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस है जो आप कर सकते हैं, जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। सॉल्व एग्जाम्पल करो, आपके पास डाइजेस्ट होगा तो उसमें कुछ प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, उनको सॉल्व करो। लेकिन मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं। हमने एक रेजिस्टिविटी के जो कंसेप्ट थी हमारी, उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन लिया नहीं है, तो उस पे डिपेंड एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, सो उसमें क्या गिवन है? द लेंथ ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज 50 सेंटीमीटर। एक कंडक्टिंग वायर है, उसकी लेंथ आपको गिवन है 50 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस इज, उसकी रेडियस गिवन है 0.5 मिलीमीटर। इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 30 ओम, उसका रेजिस्टेंस है 30 ओम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी? आपको उसकी रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो अच्छे से देख लो। थोड़े कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, उसी पेज पे एक सॉल्व एग्जांपल है। आपको एक कंडक्टर की लेंथ गिवन है सेंटीमीटर में, उसकी रेडियस, मतलब ऐसा कंडक्टर है, देखो ऐसा। तो ये जो लेंथ है इस एंड से इस एंड तक की, उसकी जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है, और ये जो इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इसकी जो रेडियस है वो रेडियस आपको गिवन है 0.5 मिलीमीटर। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो है यूनिट कन्वर्जन के बारे में। क्योंकि देखो लेंथ का ही यूनिट सेंटीमीटर में दिया है, रेडियस का मिलीमीटर में दिया है, सो कुछ जम नहीं रहा है। ठीक है, सो इससे पहले यूनिट कन्वर्जन आपको कर लेना रिक्वायर्ड होगा। सो सबसे पहले इन पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, सॉरी रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है RA डिवाइडेड बाई L। हमने रेजिस्टिविटी की कंसेप्ट जब पढ़ी थी तब ये फॉर्मूला डिराइव किया था। सो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है RA डिवाइडेड बाई L। सो रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए आपको रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है, एरिया रिक्वायर्ड है और लेंथ रिक्वायर्ड है। ओके, सो रेजिस्टेंस आपको डायरेक्टली गिवन है, मतलब ये फुलफिल हो गया। लेंथ भी गिवन है, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, लेकिन एरिया गिवन नहीं है। एरिया डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन रेडियस गिवन है। सो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन जो है वो सर्कुलर है, तो उसके लिए एरिया का फॉर्मूला πr² आता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा अब? रो इक्वल्स टू R इंटू रेजिस्टेंस इंटू πr²। एरिया की जगह पे क्या आएगा? πr² डिवाइडेड बाय L। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, लेकिन इससे पहले हमको यूनिट कन्वर्जन करके लेने हैं। 50 सेंटीमीटर यानी कि 50 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, मैं मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है, अब ये कहां से आ गया? इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैंने आपको वर्क एनर्जी या लॉज ऑफ मोशन में जब फोर्स वर्क एनर्जी के यूनिट कन्वर्जन करके बताए थे तब हमने पढ़ा था। सेंटीमीटर का मीटर करने के लिए 10 का पावर -2 आएगा। अब मिलीमीटर का मीटर 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3 मीटर। मिलीमीटर का मीटर करने के लिए 10 का पावर -3 लेते हैं, और सेंटीमीटर का मीटर में करने के लिए 10 का पावर -2। सो इन्हें अब क्वेश्चन में, अब इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ये पॉइंट अगर आपको रिमूव करना है, इसे सिर्फ 5 लिखना है, इसे सिर्फ 5 लिखना है, तब यहाँ का पावर 10 का पावर -4 हो जाएगा। सो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आएगा? R इंटू πr² डिवाइडेड बाय L। सो R की वैल्यू कितनी है? 30 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, सर्कल में पढ़ा होगा, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। सर्कल का एरिया का क्या होता है? πr²। ये सब मैथमेटिक्स का पार्ट है, आपने ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में इसे पढ़ा होगा। ठीक है, सो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू R क्या आया है? 5 इंटू 10 टू द पावर -4, उसका स्क्वायर लेंगे, और L जो है लेंथ की वैल्यू ये है 50 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, सो अब अच्छे से देख लो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सो ये 30 एज इट इज आएगा, 3.14 एज इट इज, इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर आता है 25। अब हमें पता है 8th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है, अगर ऐसा पावर है और उसका फिर पावर है तो इन दोनों का क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। सो 10 का पावर -8 आएगा। सो 10 का पावर -8, 5 का स्क्वायर 25 और 10 का पावर -4 का स्क्वायर किया तो 10 का पावर -8, और नीचे आएगा
50 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -2। सो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, यहाँ पे 2 आ गया। अब इस 2 से देखो क्या किया, 25 से 50 को डिवाइड किया, 2 आया। अब इस 2 से 30 को डिवाइड करने पर 50 आ जाएगा। ठीक है, सो फाइनल आंसर रो इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय, आगे क्या है 10 का पावर -8 है, डिनोमिनेटर में 10 का पावर -2 है, ये -2 ऊपर जाकर +2 हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर में 10 का पावर -6 बचेगा। सो ओहम इंटू मीटर, इन दोनों का सिर्फ आपको क्या करना है, आप मल्टीप्लीकेशन करना है और ओहम मीटर उसका यूनिट उसके आगे लिखना है। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला है, ये यूनिट कन्वर्जन, यहां से आगे पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। सो रेजिस्टेंस लेंथ और रेडियस गिवन थी, हमने रेजिस्टिविटी को निकाला है, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको भी मैंने आपको बताया, सिर्फ लास्ट का मल्टीप्लीकेशन है वो आपको करना है। ठीक है, सो ऐसे सिंपल और थोड़े कैलकुलेशन ओरिएंटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसके लिए आपका मैथमेटिक्स परफेक्ट होना। ठीक है, एक बात याद रखो, किसी भी स्टैंडर्ड में, इसके आगे के भी स्टैंडर्ड में अगर आपको फिजिक्स अच्छे से करना है तो आपको मैथमेटिक्स के बेसिक्स तो आने ही चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन अच्छे से नोट डाउन करो, इसका फाइनल आंसर निकालो। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है, थ्योरेटिकली हमने ऑलरेडी उसे कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में कई एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स हमने प्रैक्टिस किए हैं। सो आज का लेक्चर और करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, इसका कल टेस्ट होगा, सो अच्छे से पढ़ाई करो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।